आज के वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस पर। फंक्शंस इन पाइथन के फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले तो मैं इसकी सिंपल वर्ड में एक डेफिनेशन दे देती हूँ कि फंक्शंस होता क्या है। ये एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक है, आप इसको एक दफा इनिशियलाइज कर दो तो आप उसको बार बार लिखने की उसको जरूरत नहीं पड़ती। आप उसको एक दफा ही लिखकर उसको बार बार यूज कर सकते हो। ठीक, अगर मैं इसकी डेफिनेशन वन लाइन डेफिनेशन यहाँ मेंशन भी की है, a function is a reusable block of code that perform a specific task। तो ये वही बात है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको आप एक दफा डिफाइन करते हो, एक दफा आप फंक्शन बनाते हो और फिर आप उसको बार बार यूज कर सकते हो। उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती, आप उसको एक दफा लिख के अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हो। अगर मैं बात करूं फंक्शन के यूज होने के फायदे की, कि इसके फायदा क्या है, इसको यूज करने का जो मेन, अगर हम इसको यूज करें तो इससे हमें क्या फायदा हो रहा है। तो इसके बहुत से फायदे हैं। जो सबसे पहला है वो यही है कि कोड रीयूजेबिलिटी। ठीक, दोबारा लिखने की, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बहुत बड़ा फायदा है, जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो आपको समझ में आएगा। सेकंड फायदा, कोड को ऑर्गेनाइज एंड रीडेबल बनाता है। आपका कोड जो है वो बहुत ऑर्गेनाइज वे में होता है और बहुत रीडेबल होता है, वो मैसी वे में नहीं होता। आप उसको इजी तरीके से, अगर कोई डेवलपर, कोई कोडर आपकी कोडिंग को पढ़ना चाह रहा है, उसको समझना चाह रहा है, तो वो आपके फंक्शंस को देखते हुए बहुत इजीली समझ सकता है। फंक्शन टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है बिल्ट इन फंक्शंस एंड सेकंड इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो पाइथन में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जो पाइथन ऑलरेडी खुद एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जो हम नहीं बनाते वो ऑलरेडी मेंशन होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका प्रिंट, प्रिंट भी एक बिल्ट इन फंक्शन है। द सेकंड इज लेंथ एंड द मैक्स एंड मिन, और भी बहुत सारे हैं। तो ये सारे होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। द सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन इज दैट यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होता है, जो यूजर खुद बनाते हैं। और आज हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस पर बात करेंगे। वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, उनका सिंटेक्स क्या है, वो सब कुछ देखेंगे। बात करेंगे सिंटेक्स की, SYNTAX सिंटेक्स। फंक्शन बनाने का जो सिंटेक्स है वो किस तरीके से होता है। सबसे पहले आप लिखते हो डेफ। मैं जूम कर देती हूँ इसको। ये डेफ क्या है, ये एक कीवर्ड है। ठीक है, फंक्शन बनाने का के लिए इस्तेमाल होता है और ये यही कीवर्ड है, ये रिजर्व्ड कीवर्ड है। इसके अलावा आप कोई भी यूज नहीं कर सकते। ठीक, डेफ बनाने के बाद आप फंक्शन का नेम देंगे। मैं दे रही हूँ माय फंक्शन। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो, आप कोई भी नाम दे सकते हो। उसके बाद आप राउंड ब्रैकेट ऐड करोगे और ये राउंड ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आती है वो आपके पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं ये आगे जाके आपको समझ आएगा। एंड देन लास्ट में कॉलन। ठीक हो क्या, यहाँ से आपकी फंक्शन बॉडी जो है स्टार्ट होती है। इसके बाद आप अपना कोड एंटर करते हो। इसके बाद आपको अपने फंक्शन में जो भी चीज लिखनी है वो आप लिख सकते हो। लेकिन फंक्शन को इनिशियलाइज करने का जो वे है, जो इसका सिंटेक्स है, वो ये वन लाइन सिंटेक्स है कि सबसे पहले आप डेफ, ठीक है, फंक्शन का जो कीवर्ड है, फंक्शन बनाने का जो कीवर्ड है वो आप लिखते हो। उसके बाद आप अपने फंक्शन का नाम लिखते हो एंड देन राउंड ब्रैकेट्स। इस ब्रैकेट्स में आपके पैरामीटर्स आते हैं, अगर वो हैं तो गुड, नहीं है तो भी उसके बगैर भी आपका फंक्शन रन होता है। एंड देन आप कॉलन ऐड करते हो, आपकी फंक्शन की बॉडी जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये है इसका सिंपल सा सिंटेक्स। अब मैंने डेफिनेशन
जब इसकी बताई थी तो एक बात बताई थी कि ये है एक ब्लॉक ऑफ कोड, रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मैं बार बार एक लाइन कह रही थी कि फंक्शन यूज इसलिए होता है कि आप उसको बार बार ना लिखो, आप उसको एक दफा कॉल करो तो वो आपको रन हो जाए। तो वो प्रोसेस हम देखते हैं अभी कि उसका प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से जो मैं बात कह रही थी वो किस तरीके से वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं प्रिंट की डेफिनेशन लिख रही हूँ, मैं इसको एक सेकंड के लिए कमेंट कर देती हूँ। ओके, प्रिंट की डेफिनेशन नहीं, प्रिंट फंक्शन लिखा मैंने, एंड देन प्रिंट लिख के मैं उसमें वन लाइन ऑफ कोड ऐड करती हूँ और वो कोड लिखती हूँ। ओके, माय नेम इज सारा, प्रिंट my school name is city, print this is my story, correct? एंड देन अब मैं इसको प्रिंट करवाना चाहती हूँ। तो देखें मैंने एंटर शिफ्ट एंड एंटर से मैंने इसको प्रिंट किया, तो हमारे पास वही चीज आ गई जो मैंने लिखी थी। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ मेरे पास बार बार आए, बार बार आए। लाइक मुझे ये 3 लाइन ऑफ कोड जो है वो 100 टाइम चाहिए, तो क्या मैं बैठ के 100 टाइम लिखती रहूंगी? नो। अब आपको पता चलेगा कि फंक्शंस किस लिए बनाए जाते हैं, उनका क्या स्टोरी है उनकी। तो ये देखें, डैप फंक्शन नेम, ठीक है, ये कीवर्ड है फंक्शन बनाने के लिए, आप ये हमेशा यूज करोगे। देन आप फंक्शन का नाम दोगे, मैंने दे दिया माय फंक्शन। ओके, उसके बाद मैंने उसमें राउंड ब्रैकेट्स दिए एंड देन कॉलन दिए। यहाँ से मेरा अंदर का कोड स्टार्ट होगा। मैं ये ऊपर वाला कोड ही कॉपी कर रही हूँ और यहाँ आके मैंने प्रिंट कर दिया। आइडेंटिटेशन का बहुत ख्याल रखना है। ठीक हो गया, एंड देन उसके बाद मैं इसको रन करूंगी। तो देखिए मैंने रन किया, कोई भी आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जब भी फंक्शन बनता है तो फंक्शन को कॉल भी करना पड़ता है उसके आउटपुट को देखने के लिए। तो मेरा फंक्शन जो नाम होगा मैं उसी नाम से उसको कॉल भी करूंगी, करेक्ट? तो यहाँ मैंने नाम क्या दिया अपने फंक्शन का? माय फंक्शन। तो मैं इधर माय फंक्शन से इसको कॉल करूंगी। अब मैंने शिफ्ट एंटर किया तो देखें मेरा कोड जो है वो मुझे वैसे ही रन हुआ है, उसका आउटपुट देखें। तो ये था सिंपल फंक्शन के होता क्या है और इसका यूज करने का पर्पस क्या है, इसको क्यों यूज किया जाता है। एक चीज बार बार, ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, वेट, रीयूजेबिलिटी, ठीक है। once the function defined you can call it multiple times without having to rewrite the same code। मैंने जस्ट क्या किया है, उसको कॉल किया है, उसको कॉल किया है तो वो मुझे रिटर्न हो गया है। मैं इधर दोबारा उसको कॉल कर देती हूँ। मैंने बैठ के वो सब कुछ टाइप नहीं किया, मैंने जस्ट एक फंक्शन बनाया है, उस फंक्शन में अपना सारा कोड किया और उस फंक्शन के का नाम जो बनाया था मैंने उस नाम को कॉल किया, तो मेरे पास हर चीज वैसे की वैसी आ गई है। तो ये देखें मैंने दोबारा फंक्शन को कॉल किया तो मेरे पास मुझे मेरा आउटपुट मिल रहा है। तो जो मुझे आउटपुट चाहिए होगा मैं उसका एक फंक्शन बनाऊंगी, उसमें अपना सारा कोड लिखूंगी एंड देन उस फंक्शन को कॉल करूंगी तो मेरे पास मेरा आउटपुट मेंशन होगा।